साल से शासन किया, क्यों नहीं लेके आई? महिला का ध्यान क्यों नहीं दिया इन्होंने? आज ये बोल रही है कि नहीं, इन्होंने प्रयास तो कई किए। 70 साल इनके पास शासन था। प्रयास तो कई किए। कहाँ किए प्रयास? अरे 2010 में लाया। कहाँ 2010 के? राजीव गांधी फुल पावर में था तो भी नहीं लाया वो, और कहता है राजीव गांधी का सपना था। राजीव गांधी क्यों नहीं किया पूरा? किसने मना किया उसको? वापस क्यों लिया? तो क्यों वापस लिया उन्होंने? पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं लोग। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, पब्लिक को उल्लू जो है भारतीय जनता पार्टी बनाती है, कांग्रेस नहीं। पंचायती राज संस्थाओं में राजीव गांधी की देन है कि 15 लाख जो सरपंच पंच है वो आज जनप्रतिनिधि बनी है। वो किसकी देन है? वो राजीव गांधी जी की देन है। जो आरक्षण और आरक्षण की बात की जाए, ये तो कह रहे हैं कि वंदना कर रहे हैं हम। वंदना इन्होंने मणिपुर में क्यों नहीं की फिर? मैं आ गया कह रहे हैं उल्लू हम नहीं बनाते हैं। हाँ रुकिए नाराज ना हुई, क्या खरीद ला है आज? बेल्ट? हाँ मजबूती से बांधिए जी। हमारी दीदी ने अभी बोला कि उन्होंने। कौन वाली दीदी? हाँ दीदी, अभी कांग्रेस वाली दीदी। हाँ कांग्रेस वाली चाहे दीदी, हाँ ठीक है। माता बहने, हाँ। इन्होंने अभी कहा हाँ। कि इन्होंने मणिपुर पे क्यों नहीं बातचीत की। हाँ। जब कांग्रेस सरकार थी, ये मुद्दा जब कश्मीर जलता था, वहाँ जो ब्राह्मण थे, कांग्रेस पार्टी ने कभी उठाया? आज मणिपुर दिखाई दे रहा है। बताइए आप, छोटे से राज्य को आपने कभी डेवलप नहीं कर पाया और जो समस्याएं थी उनका निवारण नहीं कर पाया। आपको तो बस बैठे बिठाए। जब राजनीति में रुक जा तो जो बोलने वाला शब्द समझ गया क्या? बैठे बिठाए, उसके आगे क्या वो फिल इन द ब्लैंक है ना, भर लेते हैं। और मौलाना कैसे हैं? कहाँ हैं? अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, चुनाव अभी नहीं हो रहे, खड़े रहो वहीं पे। आया जी, द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, सबसे पहली बात है कि मेरी प्यारी बहन जो भी इस आरक्षण से लाभान्वित होगी, मैं आशा करती हूँ कि आपको भी इसका लाभ। मेरा तो लग रहा कि मन के सबको टिकट मिले। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों सब चुनाव जीते। तो जब वो कह रही थी ना कि बीजेपी जनता को उल्लू बनाती है, तो मैं कहूंगी ये जो जितने लोग आज यहाँ भैया जी कहने में खड़े, ये देश की जनता, और आपने देश की जनता की बात सुन ली। वो कह रहे हैं कि अगर आपके मन में इतना ही महिलाओं का हित था तो महिला आरक्षण कर देते, पूरा मौका था आपके पास। लेकिन ये वो नहीं बताएंगे कि लालू यादव ने और उनकी पार्टी के सहयोगियों ने बिल फाड़ दिया था। एक ने कहा था कि महिला आरक्षण ले आओगे तो परकटी महिलाएं। दीदी आपको भी वो परकटी कह देते, आपको पता है? देखिए मैं परकटी महिला, वो उनका कहना था एलीट क्लास के लिए। एलीट, मतलब वो जो भाषा ये नहीं थी, शब्द ये नहीं थे, क्लास नहीं। उन्होंने कहा था परकटी महिलाएं आ जाएंगी जब उनको मौका। थोड़ा ऑडियो ठीक करिए। देखिए भाषा जब बारिश आ रही है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड होती, गर्लफ्रेंड कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, तब भाषा कहाँ चली जाती है? और तब इनकी भाषा की मर्यादा इनको याद नहीं आती किसी को। और प्रकृति कहाँ, उन्होंने एलीट क्लास की वर्ग की महिलाएं, वो चाहते थे SC ST समाज की महिलाएं, दलित आदिवासी महिलाएं। आप देखिए कि वही आदिवासी समाज की महिलाएं राष्ट्रपति बनती है, उनको संसद में नहीं बुलाया जाता। तो ये भाजपा जो है सम्मान नहीं करती है महिलाओं का। हम बार बार क्यों कहेंगे? जिन नेता की मेरी बहन बात कर रही है ना, जब उनके पास मौका आया महिला को आगे बढ़ाने का, अपनी बीवी से आगे नहीं देख पाए, वो अपनी बीवी को ये जो तर्क है कि जो OBC का पहलू या OBC की बात करते हैं, जब आया मौका था उनके पास, कहां जाए बाबूजी? इंदौर से जब मौका आया था उनके पास, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जिसको बनाया वो अपने घर के ही कोई सदस्य था, वो महिला थी, घर की महिला थी। तो घर की चार दीवारी वो लांग नहीं पाए, और ये बड़ा अहम मुद्दा था जी। 8 साल आपके यहाँ भी महिला कैबिनेट में नहीं रही, वो जब सिसोदिया जी गए तब महिला आई जी। इस पे तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हाल ही में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, जिसमें 50% रिजर्वेशन होता है, और हम वी आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने 50% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था नगर निगम के चुनाव में। तो मेरे को लगता है कि हमारी कथनी और करनी बिल्कुल सेम है। और आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर जोर से ढिंढोरा पीट रही है कि हमने महिला आरक्षण बिल हम लेके आए। हम ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला आरक्षण बिल के नाम पे महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, जो 2024 से कुछ दिन पहले वो लेके आते हैं, इसका ढिंढोरा पीटते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी महिला आरक्षण बिल सच में इसके फेवर में है, इसको पास तो हो ही गया, अगर तो इसको आज से लागू कर दे,
इसको 2024 बहन में चुनाव में बहन कैसे डिलिमिटेशन से बहन? मैं वही तो, मेरी पूरी बात पूरी होने दीजिए। जब उन्होंने ये बिल पेश किया, उसके अंदर इफ बट किंतु परंतु का पूरा लाइन लगा दिया, कहा सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, यानी सालों साल की जो लड़ाई महिलाएं 27 साल से लड़ रही थी, भाजपा ने बोला जी 20 साल और इंतजार करो। 20 साल तक महिला आरक्षण। देखिए भाई ऑडियो कंट्रोल करिए ना हो रहा तो मैं आऊं कर लूंगा। जी हाँ जी, प्रतीक जी, हम हाँ जी, हम दिल्ली में खड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हमारे आसपास हैं। अगर मेरी बहन ने संविधान पढ़ा होता तो उनको पता होता संविधान में संशोधन करने के लिए इलेक्शन कमीशन में कुछ भी इलेक्शन प्रोसीजर में संशोधन करने के लिए आपको डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा। इन्हीं के लोग देखिए बहन मैं क्लियर कर देता हूँ। डिलिमिटेशन का बहुत क्लियर सा फंडा है। 26 में ड्यू है 2026। मेरी बात सुन, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। 26 में ड्यू है। कहीं पता चला कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आबादी है वो 18 लाख हो गई, किसी आबादी में 30 लाख हो गई, तो वो जो राइट है किसी चुने हुए प्रतिनिधि का, उस राइट को वो चैलेंज कर सकता है, वो कह सकता है, तो वो जरूरी है, वो जरूरी है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ। महिला आरक्षण बिल का हमने सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया, सबने इसके पक्ष में वोट दिया, क्योंकि पूरी पार्टी, आज पूरा देश कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ खड़ा है। 2024 के इलेक्शन में आप इसको लागू कर दीजिए, उसके बाद आप डिलिमिटेशन कराइए, उसके बाद आप सेंसस कराइए, जो आपका मन है वो कराइए, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन। जब कोई अधिकारों के लिए लड़ता हुआ नजर आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बस इसको कर दीजिए, लागू कर दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ऐसे ही अगर चेष्टा लोकपाल बिल में दिखाई होती, अये हाय, हाँ जी, लोकपाल पे बात ही नहीं करेंगे ये लोग। अरे करेंगे क्यों नहीं, यही करेंगे, यही लाएंगे। कहाँ करते हैं सर, कहाँ करते हैं? अरे तुमने सवाल पूछा, ये करेंगे, जरूर करेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। चलो हाँ जी, एक अरे रुकिए, हाँ कब करेंगे? हाँ, कब करेंगे? अरे रुकिए, आप अभी करेंगे। मेरी एक आपत्ति है, आपने कहा कि वो परकटी महिला एलिट वर्ग को कहा गया था। आप सब एलिट वर्ग के हैं, आपको कोई परकटी कहेगा आप स्वीकार कर लेंगे, उसको जस्टिफाई कर रही हैं। आज से बड़ा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? एक मर्द कह रहा है, एक लड़का कह रहा है, ये कि आपको कहता है नहीं हमें कहा परकटी, आप स्वीकार कर ली। आप, मेरा विषय है सर, कल 543 सांसदों की संख्या में 454 पक्ष में, 2 विपक्ष में 87 सांसद कल संसद में नहीं थे। क्या ये सभी पार्टियां जिसके सांसद नहीं थे उनसे सवाल करेंगी कि महिला के समर्थन में या विरोध में तुमने वोट क्यों नहीं किया? और कांग्रेस के नेता से मैं पूछता हूं, क्या राहुल जी थे? अभी डिक्लेयर कर दो, टच तो मैं रख दूंगा। अरे रुको, सारा ध्यान उधर ही सोनिया जी पे था। हाँ रुकिए, मैं आया। बारिश किसको परेशान कर रही है ज्यादा? तो खड़े रहो सारे लोग, महिलाओं पे बातचीत है, और थोड़ा भीग जाओगे तो कोई ऐसी बात नहीं, बतासा थोड़ी ना हो जो पानी के, भीग जाओगे, खराब हो जाओगे। जी बीजेपी। देखिए, मुझे तो लग रहा है ये डिबेट मुझे करने की जरूरत नहीं है प्रतीक जी, सारा पक्ष जनता रख रही है। करना सब पड़ेगा आपको, मेहनत करिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से मेरी बहन आती हैं, मैं इनसे कहूंगी नगर निकाय में, ये दिल्ली की बात करती, मैं उत्तराखंड से आती हूँ, वहाँ 13 में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के हैं, बिना आरक्षण के 11 आरक्षित सीटों पे भी लड़वा रही हैं। मैं कह रही हूँ अगर आप इतनी हितैषी हैं तो चुनाव आने वाले हैं, आप 5 की 5 लोकसभा सीट पे महिलाओं को लड़ाइए दिल्ली में। जो करना है वो करेंगे। आप 2024 में देखिए, बहुत सिंपल सा है कि जो हम जो आज काल करे सो आज करे सो अब। और सबसे पहली बात है परले में परले होएगी। हाँ, और दूसरी बात ये कि ना 9 मन तेल होई ना राधा नचिए, तो सबसे बड़ी बात है। एक मिनट रुकिए, डिबेट तो होती रहेगी, डिबेट होती रहेगी। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं बनारस। नहीं, बनारस की रहने वाली। जैसे इन्होंने मुहावरा इस्तेमाल किया और मुझे समझ में आना, नहीं मैं फंसा नहीं रहा हूँ कोई चीज, इनको पूरा बोलने का मौका है, महिलाओं को पूरा पानी में भीग नहीं है, कोई सी बात नहीं। मैं तो ये